नमस्कार, आप देख रहे हैं JVJ न्यूज़ 24। मैं हूं जम्मू से चंद्रदेव बनवाल। दर्शकों, जम्मू ज़िले में किसी प्रकार की रोजगार नहीं रहने के कारण बड़ी संख्या में लोगों का पलायन अन्य प्रदेश में होता रहा है। खासकर जम्मू ज़िले के सोनो प्रखंड क्षेत्र जो जंगली इलाकों से घिरा हुआ है, साथ ही नक्सल प्रभावित क्षेत्र माना जाता है, जिस कारण ग्रामीण क्षेत्रों में बसने वाले एवं गरीबी में जीवन यापन करने वाले बड़ी तादाद में लोग अपने बाल बच्चों की पेट का भूख मिटाने के लिए मेहनत मजदूरी करने अन्य प्रदेश को पलायन करने पर मजबूर हैं। बेरोजगारी दूर करने एवं पलायन को रोकने के लिए अवकाश प्राप्त मुख्य अभियंता पटना सह सोनो प्रखंड क्षेत्र के महोगाई ग्राम निवासी श्री रमेश कुमार सिंह ने बीड़ा उठाया है। उन्होंने सोनो प्रखंड के सभी 19 पंचायतों के मुखिया एवं विभिन्न गांवों के प्रमुख समाज सेवियों के साथ बैठक आयोजित कर युवाओं को जागृत करने की सलाह देते हुए कहा कि बेरोजगारी को दूर करने एवं पलायन को रोकने के लिए सोनो प्रखंड क्षेत्रों में कुल 100 कुटीर उद्योग एवं लघु उद्योग लगाने की जरूरत है, तभी कुछ हद तक लोगों का पलायन और बेरोजगारी को दूर किया जा सकता है। उन्होंने सभी मुखिया और समाज सेवियों से अपने अपने क्षेत्रों में उद्योग लगाने के लिए युवाओं को तैयार करने की बात कही। उन्होंने कहा कि कुटीर उद्योग एवं लघु उद्योग में प्रयुक्त लागत उद्योग विभाग से मुहैया कराई जाएगी, जिसको लेकर लखनक्यारी पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि दिगंबर पांडे के द्वारा डूबा गांव स्थित एक सरकारी विद्यालय एवं कांसियाटाड़ गांव में एक बैठक आयोजित किया गया, जहां पर लखनक्यारी पंचायत के विभिन्न गांवों के बड़ी संख्या में उपस्थित महिला और पुरुषों की बेरोजगारी दूर करने के लिए विभिन्न प्रकार का सुझाव दिया गया, जिसमें कुटीर उद्योग एवं लघु उद्योग लगाने तथा दिन भर बीड़ी बनवाकर केवल मात्र 60 से 80 रुपये प्राप्त करने वाली महिलाओं को मशरूम का उत्पादन करने आदि विभिन्न प्रकार के कई टिप्स दिए गए। तो आइए आपको लेकर चलता हूँ बैठक में उपस्थित अवकाश प्राप्त मुख्य अभियंता श्री रमेश कुमार सिंह, मुखिया प्रतिनिधि दिगंबर पांडे एवं अन्य समाज सेवियों के पास, जिन्होंने बेरोजगारी दूर करने एवं पलायन को रोकने के लिए क्या कहा, सुनिए। इसके पहले आप सबों से एक निवेदन है कि इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। स्कूल की शिक्षा की स्थिति पिछले 15-20 वर्षों में यह बहुत ख़राब हुई है। आप बच्चों को स्कूल भेजते हैं, बच्चा क्या पढ़कर आता है, स्कूल में क्या करता है, वहाँ के शिक्षक जिनकी जिम्मेवारी है बच्चों को 10 से 5 तक पढ़ाने की, वो क्या करते हैं, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। नहीं करता है, क्योंकि जो बचपन का शिक्षा है क्लास 1, 2, 3, 4, 5, ये मूल शिक्षा है। इसमें जो पिछड़ गया जिंदगी में पिछड़ गया, और सदा पिछड़ा रहेगा, आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए सबसे अर्जेंट जिसको कहते हैं कि बिल्कुल ज़रूरी है कि हम इस बात पर ध्यान दें कि बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं, जिसकी जिम्मेदारी है पढ़ाने की वो पढ़ाते हैं कि नहीं पढ़ाते हैं। और आजकल बच्चों के स्वास्थ्य के लिए सरकार का MDM कार्यक्रम है स्कूल में कि मध्याह्न भोजन स्कूल में मिलता है। मध्याह्न भोजन क्या है? उस भोजन का मेनू इस तरह का बनाया हुआ है सरकार के द्वारा कि घर में भोजन ठीक से बच्चों को मिले या ना मिले, लेकिन मध्याह्न भोजन में हर तरह की पौष्टिकता रहती है। और यहाँ पर जो अब अभी हम पिछले 2-3 महीने से इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, हमने देखा है कि मध्याह्न भोजन में ही MDM में ही सबसे अधिक गड़बड़ी है। मध्याह्न भोजन बच्चों के लिए है, लेकिन मध्याह्न भोजन खाता कोई और है, ऊपर से नीचे तक लोग खा जाते हैं उसको। बच्चों की खुराक है जो हमारे नौनिहाल हैं, जिनके लिए दिन रात हम लोग मेहनत कर रहे हैं, यह उनका भोजन है, उनको पौष्टिकता प्रदान करता है। उसको तनी तनी देता है सर, पौष्टिकता तनी तनी भी एक अलग इशू है। दूसरा मामला है कि उसके अंदर पौष्टिकता रहती है, जो मेनू रहता है सरकार, विटामिन A, B, C, D आप लोग सब जानते हैं क्या कितना प्रोटीन मिलना चाहिए, तब तो बच्चों का दिमाग काम करेगा।
और जब बच्चा स्वस्थ रहेगा तो खेलेगा और पढ़ेगा। तो नमस्कार करता हूँ जिन्होंने मुझे यहाँ आने के लिए प्रेरित किया और इन्होंने कहा कि हम आइए और वहाँ बैठकर आप बातचीत करिए और आपकी जो भावना है उसे लोगों को अवगत कराइए। तो संख्या छोटी है और समय की सीमा कुछ तय करेंगे मुखिया जी, तो इसमें हम बातचीत करना चाहते हैं उनसे। हम कहीं बाहर के रहने वाले नहीं हैं, आप ही के बीच के हैं। मौगाई घर है और कई बार वहाँ से डायरेक्ट बाबू होते हुए पैदल होते हुए जाते थे, कभी कभार आटा पिसाने के लिए भी। हमको मेरा मेहनत बहुत ताज़ा है, इसलिए आप लोग हमको अपने आप से अलग मत समझिए। हम जो है आप ही जैसे हैं, आप ही के बीच के। हम आए हैं कुछ बातचीत करने के लिए। इतने दिन तक बाहर रहे हैं, एक अच्छे पद पर रहे हैं। हमको जब भी मौका मिला तो जमुई के लिए, सोनो के लिए काम किया। आज जो पथ का जाल देखते हैं, PWD रोड पहले सिर्फ एक ही हुआ करता था और आज 300 किलोमीटर PWD रोड जमुई जिला में है, जिसका अधिकांश हमने सोनो के लिए रिजर्व किया। और अगर आप उस पार जाएंगे तो आप हर जगह पाएंगे कि PWD के रोड पर आप चल रहे हैं। 40 पुल की आवश्यकता पड़ी सभी रोड को कंटिन्यू करने के लिए, नहीं तो रोड था लेकिन पुल नहीं था बहुत जगह, तो आज पूरा हो चुका। तो मैं आप लोगों से बैठकर बातचीत करना चाहता हूँ और 1 to 1 बात करना चाहता हूँ। कोई मैं भाषण देने में दक्ष नहीं हूँ, लेकिन मैं अपनी भावना से आप लोगों को अवगत करा दूँ। अवसर प्राप्त हुआ है, बहुत खुशी की बात है कि चुनाव के समय आप लोगों के साथ आया करते थे, आते थे कि मेरे मन में यह तमन्ना था कि पंचायत में जो बेरोजगारी है उसको कैसे दूर किया जाए। इसको दूर करने के लिए, पलायन को रोकने के लिए छोटा छोटा उद्योग, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, जिसमें कम लागत, कम खर्च करके हम स्थापना कर सकते हैं, यह मेरे मन में सोच था। जैसा हमने सोचा था, ईश्वर के मन में भी आया कि चले ऐसे लोगों को हम इन्हीं लोगों से, ऐसे लोगों से जोड़ दें ताकि यह काम को और भी तेजी से हो सके, इस काम में आगे बढ़ सके, विकास कर सके, स्थापना के लिए प्रेरित कर सके। हमारे बीच अभियंता इंजीनियरिंग से सेवानिवृत्त राकेश कुमार सिंह जी हमारे अभिभावक भी हैं और खुशी की बात है कि मेरे ही प्रखंड के निवासी हैं। इस चीज को हम कहीं दूर खोजने के लिए जाते, लोगों से मिलते, लोगों को प्रेरित करते, आज हमारे बीच में है और हमारे गांव के, हमारे पंचायत के, हमारे प्रखंड के आसपास, हमारे पंचायत के आसपास ही घर है, हमारे पंचायत से सटा हुआ इनका घर हुआ। बहुत खुशी की बात है आज आप लोगों के बीच उपस्थित होके कुछ बातें बताने के लिए आए हैं। इनका तहे दिल से स्वागत किया जाए। अपनी बातों को रखेंगे, आप लोग आगे कदम उठाएंगे, इसमें क्या हम करें, क्या नहीं करें, कैसे करें, इन सभी बातों पर प्रकाश डालेंगे। धन्यवाद। वही सर्वजन हिताय की बात मन में संकल्प हो, इसमें आवश्यकता, ये तो प्रोजेक्ट लेके आ गए, अब है क्या कि इसको धरातल पर उतारने के लिए हमारी जिम्मेवारी है, हम लोगों की जिम्मेवारी है। हम लोग जब तक इनके कदम से कदम सहयोग देने का काम नहीं करेंगे तो थोड़ा मुश्किल भरा है। यदि हम सहयोग देने का काम करेंगे तो इनका जो सोच है वो हमारे पंचायत की धरा पर निश्चित उतरेगा। आज अगर उतरा तो जरूर पलायन यह दूर होगा, लोग विकास की ओर जाएंगे। यही आशा और विश्वास के साथ आप लोगों से मैं
आग्रह पूर्वक कहूँगा कि आप ऐसे महानुभावों का जो सोच है उनका आदर करते हुए इनके कदम से कदम में सहयोग देने का काम करें। और मैं इनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि जो इस तरह का सोच लेकर के हमारे पंचायत में जो है इन्होंने आया है, इसके लिए मैं सभी के तरफ से इनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। करें तो आप लोग सब जुगत तैयार होइए, तो 1 2 5 में चाहे पंचायत में 50 को स्कूल लग जाता है, 50 को फैक्ट्रियाँ लग जाती है, तो कम से कम 5,000 10,000 लोग को बेरोजगार से बचाएंगे। इनसे राय होगा, यही हम लोग का सोच है। ऐसी सोच तो हम लोग आए हैं, लेकिन हम लोगों का जो सोच है उससे ज़्यादा सोच आपके मुखिया जी का है कि इन्होंने प्रथम कार्यक्रम लिए और हमको लगता है कि सबसे प्रथम रहेंगे, समझे? क्योंकि जो आगे बढ़ने वाले होते हैं, कहावत में है, पंक्ति आप लोग भी पढ़े होंगे, हम लोग पढ़े कि होनहार विद्वान को वो जीतने पाते, तो जो करने वाले होते हैं वो तो आप समझ गए हैं। तो उस परिस्थिति में इनका जो है तो ये आगे निकलने वाले हैं। इनकी सोच है कि हमारा जनता प्रोग्रेस करे, हमारा जनता स्वावलंबी हो, हैंड टू माउथ इसको काम खड़ा नहीं हो, तो हमको भी शौक से चाहिए कि हो सकता है। हाँ, तो साथियों, आपने देखा कि मुख्य अभियंता एवं अन्य लोगों ने बेरोजगारी को दूर करने के लिए क्या कहा। अब आज की खबरों में इतना ही। अगली खबर लेकर आपके बीच बहुत जल्द उपस्थित रहूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।